येपुदा। क्या बोला? येपुदा। गधा? गधा नहीं, येपुदा। क्या बोल रहे हो भाई आप? ठीक हो आप? मतलब मैंने तुम्हें गधा नहीं बोला, मैं ऑब्वियसली तुम्हें गधा तो नहीं बोल सकती। येपुदा एक कोरियन वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रिटी, ब्यूटीफुल, हिंदी में जिसको हम लोग सुंदर बोलते हैं। सॉरी, मुझे लगा ये गधा बोल रही है। मैं कहा क्या हो गया इनको आज एकदम से। येपुदा। येपुदा। येपुदा मीन्स ब्यूटीफुल, प्रिटी, सुंदर। यार मैं तुम्हें गधा तो नहीं बोल सकती, तुम तो यार मेरी फेवरेट एंकर हो। मुझे लगा कहीं ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो मुझ पर। अगर सोचो ऐसा हो जाए कि तुम्हारा फेवरेट आइडल या तुम्हारा फेवरेट सिंगर से तुम्हें मौका मिल जाए मिलने का एंड सडनली तुम्हें उसके साथ डांस करने का मौका मिल जाए। सोचो, इमेजिन। That would be the मैं तो ये best सोच रही हूँ। feeling ever। तो तुम क्या करोगी? या तो मैं ऐसे मतलब निकला मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी यार ऐसे उसको देखते ही। Oh my God। ये तुम सुनते ही इसका तो ये हाल हो गया। कहीं इसको ये पता चल गया कि एक्चुअली ऐसा हुआ है कोरियन इंडस्ट्री में, तो ये क्या करेगी? हेलो, किसके साथ हुआ? जिमिन। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ले आती हैं यार। जिमिन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि बताओ। नहीं मैं नहीं बताती, अभी मैं नहीं बताती, फिर से बेहोश हो जाएगी। अभी मुझे चक्कर आए तो मैं सोच रही थी हम उतनी देर गोला खा लेते हैं और इनको दिखा देते हैं। चलो आप तब तक ये खबर देखिए कि जिमिन के साथ ऐसा क्या हुआ, या वो कौन सी लड़की थी जिसने जो है जिमिन के साथ ऐसा डांस किया कि वो वायरल हो गया। देखो हम तब तक गोला खा के आते हैं। BTS की जिमिन अभी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस निभा रही हैं, लेकिन अपने फैंस के लिए उन्होंने इतना सारा मटेरियल छोड़ दिया है कि किसी को उनकी कमी महसूस नहीं होगी। हाल ही में जिमिन का एक नया एल्बम रिलीज हुआ है, म्यूज, जिसका टाइटल ट्रैक हु इन दिनों काफी धमाल मचा रहा है। इसी नए एल्बम से जुड़ा टिकटॉक उन्होंने 23 जुलाई को रिलीज किया। गाने में कुछ जगहों पर जिमिन कुछ फीमेल कोरियोग्राफर्स के साथ डांस करते हुए दिखे। पहले तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री देखी, लोगों के होश उड़ गए। When Jimin came on screen, he was joined by a beautiful female dancer and their chemistry was unreal as they danced closely to each other. दोनों के मूव्स एकदम स्लीक थे, कोरियोग्राफी एकदम फर्स्ट क्लास थी और दोनों ऐसे डांस कर रहे थे मानो दो नहीं एक ही इंसान नाच रहा हो। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो netizens couldn't hide their shock at seeing the chemistry between Jimin and the female dancer in close-up view. Some pretended to be jealous, while others were just obsessed with the song and the choreography. लोगों ने जिमिन और इस फीमेल डांसर को स्लो करके, जूम करके, फ्रीज करके, ऊपर नीचे घुमा फिरा के हर एंगल से देख लिया और तो और कई सारे कमेंट्स भी छोड़ दिए। पहले ये कमेंट्स देखिए। भाई इसको कहते हैं मार्केटिंग। मिलिट्री में होते हुए भी जिमिन अपने गाने की रिलीज को पूरा स्केड्यूल करके गए हैं, पर उनको क्या पता था कि गाने की रिलीज के साथ ये सिर्फ एक डांस की वजह से इतने पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ कारनामा किया ब्लैकपिंक की लीजा ने। भाई उन्होंने भी अपना एक नया वीडियो लॉन्च किया, जो कि शायद उनका नया सोलो वीडियो था। उसका नाम मैं भूल गई, आपको अगले पैकेज में दिखाऊंगी। लेकिन जो जिमिन ने किया, ऐसा ही कुछ ब्लैकपिंक की लीजा भी करती हुई आ रही हैं। वो स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले चलो देख लेते हैं कि ये प्रियांशा कहाँ चली गई। गोला खरीदा उसने मेरे साथ, उसके बाद वो गायब हो गई। आइए ढूंढते हैं उसको, साथ में देखते हैं क्या कर रही है। यहाँ घूम रही हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यार। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। अरे मैं तो यही हूँ यार। मैंने सोचा लाजपत आए ही हैं तो क्यों ना थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, और क्या पता लीजा अपनी शादी में इनवाइट कर ले, तो वहाँ पे तो जाना है ना।
तुम्हें क्यों इनवाइट करेगी बाय द वे वो? क्योंकि मुझे सब पता है ये फ्रेडरिक और लीजा के बीच में जो भी चल रहा है आजकल। आप देख रहे हो कैसे वो बिना बोले कितना प्रमोट कर रहा है लीजा को और अपने ब्रांड लुई विटॉन को भी। जहाँ देखो बस मौका ढूंढता है टू प्रमोट द ब्रांड एंड टू प्रमोट द रिलेशनशिप, है ना? यार ये प्रियांशा बिल्कुल सही कह रही है। हमने भी बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है कि ये दोनों कभी किसी म्यूजियम में, कभी किसी पार्क में, कभी एयरपोर्ट पे, कभी पेरिस में, कभी कहीं घूमते ही दिखते हैं। और हर जगह एक बार तो किसी इवेंट के लिए लीजा क्रूज पे गई थी और वहाँ पे वो लुई विटॉन के पर्सेस को लेके फ्लॉन्ट कर रही थी। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट प्रमोशन हुआ कि नहीं? करेगी ही ना फ्लॉन्ट, कम ऑन। उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक है यार। इसीलिए उसने अब उसे ऑफिशियली अपनी ब्रांड का एम्बेसडर बना दिया। That's true, ये मैं बताने ही वाली थी। बट चलो अब आई थिंक चले शॉपिंग कर लेते हैं, क्या पता इनवाइट आ जाए। इसके बाद मैं आपको लीजा की एक और कहानी बताऊंगी। चलो। ये तो होना ही था। अरे भाई, जिसका बॉयफ्रेंड ही लुई वुइटन का सीईओ हो, भला उसको कोलैबोरेशन के लिए क्या सोचना। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकपिंक्स लीसा हैज बिकम द न्यूएस्ट हाउस एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड लुई वुइटन। वैसे ये शॉक्ड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो भाई होना ही था। अभी तो सिर्फ एम्बेसडर बनी है, आगे आगे देखो होता है क्या। I mean, ब्रांड एम्बेसडर के बाद कब मालकिन बन जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। क्यों? सही कहा ना, ब्लैकपिंक की लीसा इज बॉर्न विद ऑल द लक इन लाइफ। इतनी पॉपुलर के-पॉप आइडल होने के साथ वो जल्द ही लुई वुइटन के सीईओ की गर्लफ्रेंड भी है। हालांकि ये रिश्ता अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन सिचुएशन और तस्वीरें और दोनों के बीच की इंटीमेसी को देखकर ये अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि लीसा एंड आर्नोल्ड के बीच में लव आजकल चल रहा है। लीसा एंड फ्रेडरिक आर्नोल्ड का एसोसिएशन काफी पुराना है, इतना पुराना कि अब दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो गया है। अभी तो लीसा एलवी के प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोशन किया करती थी, लेकिन अब लीसा ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। वाओ, isn't it amazing and of course expected out of the CEO's boyfriend? वैसे राज की बात यह है कि लीसा ने इस बारे में एक छोटा सा हिंट अपने नए गाने रॉकस्टार में भी दिया था, जिसमें उनके बोल थे, टाइट ड्रेस एलवी सेंट इट, ओ शिट लीसा रैपिन। भाई, इसको कहते हैं प्रमोशन। बिना पूछे गानों के बोल में उन्होंने सब कुछ बोल दिया। अब जो समझ गए वो खिलाड़ी और जो ना समझे वो अनाड़ी। तुम्हें नहीं लगता प्रियांशा कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा कुछ टाइप का माहौल? यार ये सब आप छोड़ो, पहले तो यार ये बताओ, लीजा स्टेज शोज करती है, डांस करती है, इधर उधर जाती रहती है, ये आर्नोल्ड की फैमिली के साथ सेटल कैसे होगी? यार बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये हमेशा ऐसे ही नाच गाना घूमना फिरना यही सब करती रहेगी? एक तो टाइम आएगा ना कि जब आदमी को लगता है यार अब हम शांति से बैठे हैं, सेटल हुए हैं, बहुत काम ना करें, बहुत हो गया ट्रैवलिंग अपने जवानी के दिनों में, उस समय ये शादी का प्लान करेगी, देखना। खैर छोड़ो, भी रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है इसकी। अभी तो इसकी नई एल्बम रिलीज हुई है ना? हाँ, अभी उसकी एक नई एल्बम रिलीज हुई है, जिसके प्रमोशन के लिए उसने 17 के जो मिंग्यू है उसके साथ एक डांस प्रमोशनल वीडियो बनाया है। वो इतना अच्छा है ना गाइस, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ब्लैकपिंक की लीसा इन दिनों Cloud9 पर हैं। वजह है उनका नया गाना रॉकस्टार, जो कि रिलीज हुआ पिछले महीने की 28 तारीख को, which has not only captured the heart of her fans but also earned her first Billboard Global Exclusive US #1। Recently लीसा ने अपने फैंस को तो सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने 17 के मिंग यू के साथ एक वीडियो शेयर किया है। टिकटॉक पर शेयर किए गए इस वीडियो में दोनों रॉकस्टार के गाने पर डांस करते हुए दिख रहे हैं। The video showcased Lisa in a sleek black crop top and stylish jeans, while Mingyu kept it cool in a white jacket over a plain tee and grey pants. दोनों का फैन पेस इतना ज्यादा है कि वीडियो रिलीज होते ही वायरल हो गई। The two idols showcases the effortless chemistry and synchronized moves. इन लोगों की केमिस्ट्री देखकर दोनों ग्रुप्स में एक नई बहस छिड़ गई है और एक नई दोस्ती की शुरुआत भी हो चुकी है, especially highlighting the bond between the 97 liners. फैंस को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया,
डबल किल विजुअल ट्रीट। वैसे ये पहली बार नहीं है जब लीजा और मिंगयू ने फैंस का दिल जीता हो। Earlier this year, their interactions at a luxury brand event went viral, solidifying their status as fans' favorite. The latest dance challenge only added to the excitement. यार तुम्हारे गोले के चक्कर में ना मेरी देखो ट्राउजर्स खराब हो गई। ओ मैं तो बल्कि इतना ध्यान से खा रही हूँ तब से कि कहीं मेरी वाइट ड्रेस ना खराब हो जाए। पर मजा तो आ रहा है ना, देखो। हाँ मजा तो आ रहा है, थोड़ा ऑफिस से निकल के तो अच्छा लग रहा है ना। और एक गोला भी कितना एनर्जाइजिंग है। मैं तो खाना ही नहीं बंद कर पा रही हूँ उसको। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो हम तो फिर भी निकल लेते हैं ऑफिस से, थोड़ा बहुत घूम लिया, क्योंकि हम लोग कॉमन पीपल हैं। लेकिन इन सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी ना, कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे ना इन लोग को लाइमलाइट में रहने के लिए। और जैसे जैसे तो ये नई जनरेशन जब से मतलब जैसे जैसे ये आ रही है, इनकी इनसिक्योरिटीज कितनी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो, है ना। वो तो है, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इनकी उम्र हो जाएगी और इनको लोग पूछना बंद कर देंगे, नए लोगों का कुछ चांसेस मिलेंगे, तब ये लोग क्या करेंगे। कंपटीशन में रहने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। बट चलो यार, हमें क्या, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द गोला। चलिए हम गोला खाने में बिजी हैं। आपको हमारा शो कैसा लगा? क्या आपको ये जो स्टोरीज जो हमने आपको दिखाई, क्या आपको पसंद आई कि नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सारंगे हो गाइस। अच्छा, वी लव यू। नेक्स्ट वीक हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं बताते हैं ना, मतलब हर चीज नहीं बताते हैं, नेक्स्ट बता देंगे, सरप्राइज रखते हैं इनके लिए, है ना। चलो देन, बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।